अनीता एक फैशन बुटीक चलाती हैं जिसमें खर्च का निम्नलिखित मदों में है। 30% जो है किसी खरीद में है और 40% जो है भुगतान दर्जी को करती है और ये जो 30% जो है बिजली और किराए में है। तो कुल खर्च जो है 50,000 है प्रति माह है, तो दर्जी का भुगतान हमको निकालना है। तो एक छोटी सी बात बता दूं, जितनी प्रतिशत खर्चाएँ हैं, खर्च कितना है कौन कौन सा, मतलब 30% खरीद में है और कितना है 40% जो है दर्जी का है, ये दर्जी का है। और किसका है, बिजली बिल जो है 30% है, इलेक्ट्रिक का और किराए का रेंट। तो हम देखेंगे यहाँ पर कुल खर्चा कितना हो गया 100%। 100% बराबर कितना दे रखा है 50,000। दे रखा है, तो 1% बराबर, तो 2 जीरो यहाँ से कैंसिल था, 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा 5,600। तो हमको पूछ रहा है दर्जी का खर्च, तो 40 का कितना होगा, तो 1% बराबर 500, तो 40 का कितना, ये हो जाएगा आपका 20,000 रुपया जो है, जो ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। को सवाल नंबर 61 था 61। छोटे व्यवसाय में निम्नलिखित खर्च शामिल किए गए हैं। खरीद है 25%, स्टाल वेतन है 25%, वेतन है 25% और रख रखाव है 50%। वेतन पर 2 लाख रुपए खर्च किए गए हैं, रख रखाव में कितने का खर्चा होगा। ये जो वेतन है ना, ये 25 बराबर है 2 लाख, तो इसका दोगुना, अगर ये 25 है तो 25 का दोगुना रख रखाव में खर्चा हो रहा है, तो इसका दोगुना कितना हो जाएगा 4 लाख। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। जिसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है परसेंटेज का, वही जो है इसको समझ पाएंगे। और मेरा उद्देश्य है कि एग्ज़ाम में अगर कोई प्रश्न पढ़ रहे हैं तो किस तरह का थिंकिंग आना चाहिए, उसी बेस के आधार पर सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है देखिएगा। एक स्पोर्ट्स शोरूम में अलग अलग गेम करके एक सीरीज करके स्विमिंग एक सीरीज करके दे रखा हुआ है 50%, और आउटडोर गेम में है 40% और इनडोर गेम में है वो 10%। वो स्विमिंग एक्सरसाइज करके दे रखा हुआ है स्विमिंग एक्सेसरीज करके 50%। यानी वो हमारे जो है एक विशेष दुकान महीने का क्या कितना, एक विशेष महीने का दुकान का इतने रुपए तैराकी पोशाक बेचता है, तो यानी वो वही है स्विमिंग एक्सरसाइज करके 50%। अब 50% बराबर कितना दे रखा हुआ है 10,000। यानी जो पोशाक जो तैराक में है उसी को कहा जाता है। 10,000 रुपया इसमें खर्चा होता है 50% के हिसाब से। तो पूछ रहा है कि आउटडोर गेम में सामान कितने बिक्री होता है। आउटडोर में आपका कितना है 40%, यानी 50 है आपका 10,000, तो 40 का कितना, तो आप ऐसे लिखिए 10,000 है 50 का, तो 40 का कितना, तो 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 अर्थात 200, इसमें गुणा कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8,000 रुपया। हमारा जो है नेशनल लेवल टेस्ट में 500 छात्र जो है परीक्षा के लिए उपस्थित होते हैं। इन छात्रों में से 42% छात्रों को 81 से
100% अंक मिलते हैं। कितने प्रतिशत छात्रों को? 42% छात्रों को 81 से 100 के बीच में नंबर मिलते हैं। फिर क्या करा कि 25% छात्रों को 61 से 80 नंबर मिलते हैं, इसके बीच में नंबर मिल जाते हैं। फिर क्या करा कि शेष छात्रों को 41 से 60 नंबर मिल जाते हैं। तो शेष छात्रों में कितना हुआ? हमको टोटल चाहिए 100%। अब यहाँ पर कितना रहेगा? इसका सिंपल मतलब है कि ये 7 हो गया, 7 में कितना ऐड करेंगे? 0 आएगा, मतलब 10 आएगा 3। तो कितना बचा? 1 करी तो 6, 1 हाथ 3 हाथ 7, इसके बाद फिर यहाँ पर जाकर 3, यानी 33% छात्रों को इतना जो है नंबर इनके बीच में मिला है। तो पूछ रहा है कि उन छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। जब हम टोटल ऐड किए हैं तो हमारा 100 आया है और 100 बराबर दे रखा है 500 विद्यार्थी। तो 33 बराबर कितना? क्योंकि हमारा केवल इसी के बीच का नंबर का बच्चों की संख्या पूछ रहा है। इसका मतलब 33 बराबर कितना? तो आप ये बोलेंगे कि जो ये 500 है वो हमारा 100 है, तो 33 का कितना? तो डबल 0 कैंसिल हो जाएगा, तो इससे गुणा कर देंगे 5 और 5 1 16, मतलब हो जाएगा आपका 165 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो 33% अंक पाए हैं, सॉरी जो 41 से 60 के बीच में पाए हैं। 60 छात्रों में से कक्षा में 60% जो है लड़के हैं और 25% लड़कियां जो है साइकिल से स्कूल जाती हैं। उन लड़कियों में से कितनी संख्या लड़कियां जो स्कूल जो है साइकिल से नहीं जाती हैं? इसका सिंपल मतलब है कि सभी जो छात्र जो हैं वह साथ ही हैं, ठीक है। तो जिनमें से 60% जो हैं वो बॉय हैं और 40% क्या हो गए? गर्ल। तो यानी 60 का हमको 40% निकालना है, कि आपका ये टोटल क्या होगा? लड़कियों की संख्या। अब इस लड़कियों की संख्या में से 25% लड़कियां साइकिल से स्कूल आती जाती हैं और उन लड़कियों में से संख्या ज्ञात कीजिए जो लड़कियां साइकिल से नहीं आती जाती हैं। इसका मतलब ये टोटल लड़कियों की संख्या हो गया और जो 25% जो लड़कियां हैं वो साइकिल से आती जाती हैं और 75% जो हो गया वो नहीं आती जाती हैं। इसका मतलब इस नंबर का हमको 75% निकालना है और वही जो बच्चे होंगे जो लड़कियां होंगी वो साइकिल से नहीं जाती हैं, इसका 75%। तो ये टोटल हमारा कितना? 100 है, तो 75 का कितना? तो देखेंगे 2 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 4 से काट देंगे, यहाँ हो जाएगा 25। अब 25 यहाँ 75, 6 3 18, यानी 18 लड़कियाँ ऐसी होंगी जो साइकिल नहीं चलाती हैं, या फिर इनमें से कुछ ऐसी लड़कियां हैं। अब देखिएगा 40, अब यहाँ से अगर आप पता करना चाहेंगे कि कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो साइकिल से आती जाती हैं, तो यहाँ 75 के जगह पर 25 लिखना चाहिए था। इसका मतलब तब हमारा हो जाएगा 60 × 40/100। अब हम ये पता करने जा रहे हैं कि कितनी लड़कियां साइकिल चला करके आती जाती थी। इसका मतलब 25। तो ये भी 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा आपका 25, यानी हो जाएगा कैंसिल। तो कितना बचा? केवल 6 लड़कियां ऐसी हैं जो साइकिल से आती जाती हैं। टोटल कितनी लड़कियां हो गई? ऐड करने पे आ जाएगा आपका 24। यानी 60 लड़कियों में से 60 लड़कों में से कि आपका 24 जो है वो लड़कियां हो गई, तो जो बचे अपना वो क्या हो गए? लड़के हो गए। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 6 गुना 60 से 6 कम है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कोई संख्या x है, इसका 6 गुना 60 से कम है, यानी ये हमारा हो जाएगा 60 से 6 कम। इसका मतलब ये हो जाएगा 6x बराबर
54, तो 6 नवा 54, यानी वो संख्या क्या हो जाएगा 9। यदि एक भिन्न y अपान x 6/7 मतलब 6/7 हो जाता है। एक भिन्न है y अपान x, ये हमारा कितना हो जाता है 6/7 हो जाता है जब उसके अंश में 12% की वृद्धि कर देते हैं। यानी इसका मतलब इसका 12% मतलब कितना 112 फिर बट्टे 100, और हर में क्या कह रहा है 2% की कमी कर देते हैं, इसका मतलब कितना 98/100। तो यहाँ भी बट्टे में 100 है, यहाँ भी बट्टे में 100, तो क्या हो जाएगा कैंसिल। अब देखेंगे y के साथ में 112 है और x के साथ में 98 है, 6/7 यहाँ पर 7 है। तो आप देखेंगे 6 से इसको काट दीजिए 7 से, 7 का नम 7, 2 हासिल 7 चौको 28। अब यहाँ 2 से काट दीजिए, 2 3 6, यहाँ 2 से काट देंगे 2 5 10, 2 6 12, 14 चौको 56, यानी 4 नीचे आ जाएगा। तो y अपान x जो हम माने हैं वो 3/4 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है जो ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। यदि किसी भिन्न के अंश में 80% की वृद्धि कर दिया जाए और उसके हर में 24% की कम वृद्धि कर दिया जाए, तो वह भिन्न का जो आपका परिणाम है वो भिन्न 7/22 का हो जाए। तो मूल भिन्न आपको ज्ञात करना है। तो मान लीजिए कोई भिन्न है वो x अपान y है, तो अंश में कितना % की वृद्धि कर रहा है 80, तो 80 मतलब क्या 180 का गुणा कर दीजिएगा। हर में क्या कर रहा है 120% की वृद्धि, इसका मतलब 220 हो जाएगा। तो ये हमारा किसके बराबर है 7/22 के बराबर है। तो 22 बन जा 22, फिर 22 दहा में 220, इसका मतलब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो x अपान 6y का जो मान आ जाएगा वो 18 नीचे आ जाएगा, इसका मतलब 7/18। ये हमारा आंसर है जो ऑप्शन नंबर ए में भी मौजूद है। एक छात्र ने गलती से एक संख्या को 5/2 के बजाय 2/5 से गुणा कर दिया। गणना में प्रतिशत त्रुटि की जांच करना है। मतलब हमको गुणा करना था 5/2 का, लेकिन वो गलती से 2/5 का कर देता है। तो हम वो संख्या पहले पता करें, वो संख्या कौन हो सकता है। तो वो पता करने के लिए आप पहले नीचे वाला जो हर संख्या है इसका आप एलसीएम ले लीजिए। जब इसका 2 और 5 का एलसीएम ले लेंगे तो आपको मिलेगा 10। तो इसका मतलब हम वो संख्या 10 मान लेते हैं। तो अब हमको पता चलेगा यहाँ पर गुणा करने काट देने पर 5 हो जाएगा, गुणा करने पर 25 हो जाएगा। इसको जब काट देंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पर गुणा करने पर 4 हो जाएगा। यानी सही आंसर हमारा 25 है और गलत आंसर जो है हमारा 4 आ गया है। तो सही 25 था, गलत 4 होगा। कितनी गलती कितनी कम आया है 21 कम आया है, यानी 21 कम आया है 25 पर, 21 कम आया 25 पर, तो 100 पर कितना। जब इसको काट देंगे तो हो जाएगा 4, तो ये आपका हो जाएगा 84, यानी 84% की हमारा गलतियाँ मौजूद हुआ, त्रुटि हुआ है। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। एक विद्यालय में किसी परीक्षा में 60% छात्र सफल हुए हैं। यदि असफल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 240 है, तो सफल होने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक विद्यालय है जिनमें से 60% मान लीजिए, टोटल विद्यार्थियों की संख्या मान लीजिए 100% होता है, तो जिनमें से कह रहा है कि 60% जो विद्यार्थी हैं वो आपके क्या हो गए हैं, सफल हो गए हैं। उनमें से जो 40 तब हो जाएंगे असफल। 40%, कितना 40%। तो वही बात कह रहा है कि असफल होने वाले छात्रों की संख्या 240 है। यानी जो 40% है ना, यानी जो ये 40% है वो संख्या है 240 विद्यार्थी हैं। तो
एक बराबर कितना, तो एक बराबर हो जाएगा आपका 240/40। तो ये कटिए कितना हो जाएगा 6, यानी एक बराबर 6। तो पूछ रहा है सफल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो यहाँ पर हमने लिखा है 60%, यानी 60% का कितना। अगर 1% का हमारा 6 हुआ तो 60% का कितना होगा 6 × 60, तो ये आपका हो जाएगा 360 विद्यार्थी, यानी 360 विद्यार्थी ऐसे हैं जो ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है, वो सफल हो गए। प्रश्नों में ऑप्शन 4 दिए रहते हैं, उन प्रश्नों में कि क्या करना है कि आपको आंसर तक पहुंचने की कोशिश करना है। जहां तक कोशिश करिए कि आपको पूरा सॉल्यूशन भी ना करना हो और आंसर तक हम पहुंच जाएं। यही यहाँ पर भी क्वेश्चन है। एक अंजू ने हिंदी में 80 में 68 नंबर पाए हैं। तो एक नाम का लड़की है, अंजू नाम है, अंजू क्या कि हिंदी में 80 में कितना नंबर पाए हैं 68 नंबर। फिर क्या कह रहा है कि मैथ में 60 में 46 नंबर, यानी मैथ जो है 60 में 46 नंबर। फिर क्या पूछ रहा है कि विज्ञान में 90 में 74 नंबर, यानी साइंस में 90 में 74 नंबर। फिर क्या कह रहा है कि अंग्रेजी में मतलब इंग्लिश में 45 में 35 अंक प्राप्त किए हैं। तो अंजू ने किस विषय में सबसे अधिक प्रतिशत प्राप्त किया है, ये हमको पता लगाना है कि मैक्सिमम किस विषय में है उसका नंबर। तो आपको ये करने के लिए फ्रैक्शन में क्या करते हैं 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बस। तो आपको इतना तो आपको करने आता ही होगा। तो अब आपको क्या करना है, देखने की कोशिश करिएगा किसका पहला जो डिजिट नंबर है वो ज़्यादा आता है, वही हमारा साथी, वही हमारा मैक्सिमम नंबर पाएगा। उदाहरण के तौर पर हम अगर हम यहाँ देखेंगे तो जैसे 1 0 यहाँ से कैंसिल हो गया तो हमारा ये मिल गया कितना 680/8। जब इसको हम काट देंगे तो 864 हो जाएगा, और फिर यहाँ से 4 बचेगा तो 8/40 हो जाएगा, यानी वो हिंदी में 85% वो नंबर पाई है। जब आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 460/6, 36 6 से 42, 6 8 48, 6 7 42 7। देखिए ये यहाँ पर 70 के बाद ही कुछ आएगा, यहाँ पर देखिए 85 है, यानी ये नंबर इसके तुलना में कम है। मैं आपको पहले ही कहा हूँ कि हमको आंसर तक पहुँचना है, न कि पूरा सॉल्व करना है। अगर आप इसमें पूरा भाग देने लगेंगे तो आपके लिए टाइम लॉस होगा। हमको यहाँ तक क्लियर होगा कि पहले भाग में 7 आ रहा है, यहाँ पर 8 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये अधिक है, ये वाला कम हो गया, तो आप उसको छोड़ दीजिए, अगला भाग दीजिए। तो जब आप यहाँ पर देंगे तो आपको इतना मिलेगा बट्टे में 9। तो यहाँ पर देखिए 9 8 कितना होता है, 9 8 72 होता है 8, सॉरी हाँ 9 8 72। इसके बाद फिर कितना बचा 2। तो जैसे ही 2 बचा तो इसको देंगे आप 9 दूना 18 पढ़ेंगे। तो आप यहाँ देखिए 85, यहाँ पर 82 है, तो ज़्यादा मत पढ़िए, छोड़ दीजिए टेबल। इसका मतलब ये भी हमारा इसके तुलना में कम है। तो जब हम यहाँ देखेंगे तो 5 से काट दीजिए, तो ये आपका ऊपर वाला हो जाएगा 5 से काटने पर 35 और नीचे हो जाएगा 9। इसका मतलब ये हुआ कि ये हो जाएगा आपका ये 7 6 बट्टे में 9। अब देखिएगा 9 8 72 होता, लेकिन ये 70 से 72 से कम है, 70 है। इसका मतलब ये 8 बार 9 जाकर के 7 बार ही जाएगा, तो ये पहले से ही इससे कम है। इसका मतलब सबसे अधिक मार्क किस में है, हिंदी में है, जो ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। में 70% अंक और विज्ञान में 60% अंक प्राप्त किया है। मान लीजिए दोनों विषयों का पूर्णांक समान है, तो सचिन दोनों विषयों में कुल कितने अंक प्रतिशत प्राप्त किए हैं। ये क्वेश्चन ही बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत आसान भी है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई मैथ में 70 पाया है तो कहीं ना कहीं पूर्णांक मान लीजिए 100 है, हाँ या ना। तो अगर विज्ञान में 60 पाया है, मतलब साइंस में अगर वो 60 पाया है तो इसको मान लीजिए 60% पाया है, तो पूर्णांक मान लीजिए 100 है। तो फिर ये क्या पूछ रहा है कि कुल प्रतिशत कितना होगा। अरे भाई 6 से 12 1 13, मतलब 130 नंबर तो टोटल पा गया 200 में, यानी 100 का कितना, तो ये हो जाएगा 2 0 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब कितना आ जाएगा 65%। तो आपको इतना मेहनत करना ही नहीं था,
जब कभी भी पूर्णांक समान हो और आपको सीधे अगर 2 अंक हो, जैसे यहाँ पर 70 है और यहाँ पर 7 ही है, तो इन दोनों का समांतर मान के निकाल लेंगे, तो इनको दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे करेंगे तो यहाँ पर समांतर मान कितना आ जाएगा 65, यानी वही हमारा ओरिजिनल आंसर होगा 65 का। ठीक है। बीच में एक छात्र ने द्वितीय सत्र की तुलना में, मतलब द्वितीय सत्र के पहले सत्र की तुलना में 16% अंक अधिक अंक प्राप्त किया है। सत्र में 67 अंक मिले हैं, तो पहले सत्र में इसके कितने अंक मिले थे? कहने का मतलब ये है बाबू लोग कि यहाँ पर पहला सत्र है और यहाँ पर दूसरा सत्र है, तो इसमें ये कह रहा है कि पहले सत्र की तुलना में दूसरे सत्र में 16% का अंक अधिक मिला है। कितना? 16% का अंक। तो आप इसे आसानी से सॉल्व करेंगे कैसे कि 16% को आप पहले फ्रैक्शन में बदलिए। इसका मतलब ये हुआ कि 16/100, तो आप इसको 4 से काट दीजिए, 4 से 16, यहाँ हो जाएगा 25। इसका सिंपल मतलब ये है कि पहले सत्र में अगर 25 पाया है तो इसका 25 का 16% 4 होता है, तो 4 इसमें ऐड कर देंगे, कितना पाया? 29। यानी दूसरे सत्र में 16% अधिक है। 16% अधिक कितना हो गया? 29। तो अब ये पूछ क्या रहा है कि दूसरे सत्र में अगर 87 नंबर है, यानी दूसरे सत्र में अगर 87 नंबर है तो 87 नंबर है तो पहले सत्र का नंबर पूछ रहा है, तो 29 बराबर 87, तो 1 बराबर 3। क्यों? क्योंकि अगर 87 में 29 से भाग देंगे तो 3 आएगा। देखिए 9 3 27, इसमें 3 का गुणा करेंगे तो ये आएगा। तो 25 बराबर कितना? यानी इसमें गुणे का 3 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 75। यानी पहले सत्र में कितना पाए थे? 75 पाए थे, तो दूसरे सत्र में इतना पा गए हैं। यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर सी में क्या है? मौजूद है 75। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। अगर 1 बराबर 29 बराबर 87 है तो 1 बराबर 3 है। अगर 1 बराबर 3 है तो 25 बराबर कितना? क्यों? क्योंकि 25 ही तो पहला है पहले सत्र में, तो 25 बराबर कितना? तो 25 में क्या कर देंगे? 25 गुणे 3 कर देंगे, मतलब ये कितना आ जाएगा? 75। यानी पहले सत्र में 75 नंबर वो पाए थे। तालिका परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों का परिणाम जो है दिखाती है उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या होगा। यदि अगर उत्तीर्ण जो है छात्रों की संख्या कितना है? उत्तीर्ण जो है छात्रों की संख्या है 150 और अनुत्तीर्ण जो है छात्रों की संख्या कितना दे रखा है? 100। यानी टोटल विद्यार्थी कितने पढ़ रहे हैं? टोटल विद्यार्थी 250 पढ़ रहे हैं, मतलब ये टोटल स्टूडेंट हो गए। टोटल 250 हो गए और उत्तीर्ण कितना हुआ? 150। यानी उत्तीर्ण 150 हुए कितने में से? 250 में से। तो 100 का कितना? तो ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 25 चौको कैंसिल हो जाएगा, 15 में 4 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 60%। यानी उत्तीर्ण जो हुए हैं वो 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जो ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। रवि और राजेश ने एमटेक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रवेश परीक्षा लिखी। रवि ने राजेश से 8 अंक अधिक प्राप्त किया है। मान लीजिए यहाँ पर जो एक रवि हो गए और यहाँ पर हो गए राजेश है, तो जो रवि है राजेश से 8 अंक अधिक प्राप्त किया है। अगर राजेश का यक्ष मानेंगे तो कितना हो जाएगा? यक्ष प्लस 8 हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है कि उनके अंक, किनके अंक? रवि के, यानी उनके अंकों के योगफल के 52% थे। इसका जो अंक है अंकों के योगफल के 52% थे। इसका मतलब ये हुआ कि जो रवि का जो अंक है, मतलब रवि का जो अंक है कितना? x/8। अंकों के योगफल इन दोनों को अगर हम ऐड कर दे रहे हैं तो 2x + 8 का 52% है, यानी ये वाला जो अंक है वो 52% है। तो इसका मतलब जब हम इसमें 100 का गुणा कर देंगे तो हमारा 52% आना चाहिए। तो इसका उदाहरण है आसानी से लिखने के लिए, ये यहाँ से गायब कर दीजिए, यहाँ लिख दीजिए बट्टे में 100। अब इसको आप सॉल्व कीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि जब इसमें आप गुणा कर देंगे ऊपर तो कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 100x। अब इसका यहाँ गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 800। अब फिर यहाँ इसका गुणा कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 52 ×
104 यक्ष, इसका यहाँ गुणा कर देंगे तो 8 दूना 16, एक हाथी 8 पर 40 एक 41 है, यानी इतना प्लस में है। अब देखेंगे ये आपका इधर जाके घट जाएगा इसमें से, तो 4 यक्ष आ जाएगा। अब ये इसमें से जाके घट जाएगा, तो इसका मतलब 800 में से 416 घटा देंगे तो 10 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा आपका 4, 9 में से 1 जाएगा तो 8, और यहाँ बच गया आपका 7, यहाँ बन जाएगा आपका ये 3। इसका मतलब ये इधर आके इसमें से घट जाएगा तो हो जाएगा 384 बराबर इतना। तो यक्ष बराबर कितना हो जाएगा 384/4। तो यहाँ से काट देंगे, 4 9 36, 2 हासिल 4 छक्का 24, यानी यक्ष का जो मान आ जाएगा वो 96 आ जाएगा। इसका मतलब बाबू यक्ष का जो राजेश का जो नंबर है वो आपका 96 है, और इसमें 8 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 104। तो यानी रवि का जो नंबर है 104 है और राजेश का जो नंबर है 96 है, यानी 104 और 98 किस ऑप्शन में होगा, 104 और 98 जो ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। नोट कर जल्दी से। दो छात्र प्रवेश परीक्षा के लिए उपस्थित हुए, यानी पहला छात्र हम ए मान लेते हैं, दूसरा छात्र हम यहाँ पर बी मान लेते हैं। उपस्थित हुए, उनमें से एक दूसरे से 15 अंक अधिक प्राप्त किया है, यानी मान लीजिए जो ए है वो बी से 15 अधिक प्राप्त किया है, यानी यक्ष प्लस क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है कि प्राप्त, यानी उन 15 अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उनके अंक यानी सॉरी उसके जो अंक हैं जो अधिक प्राप्त किया उसकी बात कह रहा है। उसके जो अंक हैं उनके अंकों के योग का 80% है, जस्ट पिछला सवाल वही वाला है। इसका मतलब जो उनके जो अंक हैं वो पिछले वाले यानी इससे जो है दोनों का अंकों का योगफल के कितना प्रतिशत है 80% है, यानी यक्ष प्लस 15 जो अंक है वो दोनों का योगफल के 80% है। बस ऐसे लिख सकते हैं आप, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिएगा, यहाँ हो जाएगा 10x प्लस यहाँ हो जाएगा 150, का इसमें गुणा कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 16x, अब 15 8 120 हो जाएगा। इसका मतलब प्लस 120। यहाँ देखेंगे ये इसमें से घट जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 6x, इसमें इधर आके घट जाएगा तो ये हो जाएगा 30 हो जाएगा, चाहे कट जाएगा तो हो जाएगा 5, यानी यक्ष का मान कितना आ रहा है 5, यानी यहाँ पर 5 रखेंगे कितना हो जाएगा 20, यानी 20 और 5 वाला ऑप्शन चाहिए जो ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है, ये हमारा राइट। अच्छा, यक्ष में 30 छात्रों में से 24 प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते हैं, यानी यक्ष क्लास को यक्ष है, क्लास यक्ष है। अरे नहीं जी, यक्ष दिया तो जितना दिया उतना ही समझो, यानी 30 छात्रों में से 24 पाए हैं, यानी 30 छात्रों में से 24 छात्र ऐसे हैं जो प्रथम पाए हैं। फिर क्या कह रहा है कि 35 छात्रों के अन्य कक्षा वाई है। अब देखो लो, क्लास वाई 35 छात्र, टोटल जो 35 छात्र हैं उनमें से 28 जो हैं वो प्रथम श्रेणी में आए हैं। पूछ रहा है कि किस कक्षा में
प्रथम श्रेणी से प्राप्त करने वाले की प्रतिशतता अधिक है। बाबू इसका मतलब ये हुआ कि गुणे में, देखिए हमको अधिक और कम पता करना है, तो गुणे में 100 यहाँ भी है, गुणे में 100 यहाँ भी है, परसेंटेज में बदलने के लिए। तो मैं आपको बता दूं गुणे में 100 दोनों वजन कैंसिल कर लीजिए, खत्म हो गया, कोई मतलब है नहीं, बड़ा छोटा ही मालूम हो जाएगा। इसका मतलब 6 से काट देंगे तो 6 4 24, 6 25 30। यहाँ पर देखिए 7 से काट देंगे तो 7 चौको 28 और 7 25 35, यानी यहाँ भी 4/5 है और यहाँ भी 4/5 है, यानी दोनों क्लास में समान प्रतिशत के हिसाब से उत्तीर्ण क्लास में पाए हैं। यक्ष जो है प्रथम श्रेणी में प्राप्त करने वाले छात्रों की अधिक प्रतिशत है, नहीं, गलत है। वाई प्रथम श्रेणी के प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या प्रतिशत अधिक है, नहीं, वो भी गलत है। दोनों छात्रों में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने वाले छात्रों की प्रतिशत बराबर है, ये सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। रमेश द्वारा प्राप्त कुल अंकों की अनुमानित प्रतिशत ज्ञात करना है। कुल अंकों की अनुमानित प्रतिशत ज्ञात करना है। परीक्षाओं निम्नलिखित 100, 30, 50 अधिकतम अंकों के साथ 50, 60 और 30 अंक प्राप्त किया है। दरअसल में यहाँ पर देखेंगे हम, जब हम दार्थ कुछ चीज़ें लिखने जा रहे हैं, यहाँ पर ये कह रहा है कि 100 में से 50%, इसका मतलब 100 का 50% मतलब 50 नंबर पाया है 100 में, हाँ है ना। फिर क्या कह रहा है दूसरे वाले में 130 में, यानी 130 में वो पाया 60 अंक, 60%, यानी 130 का 60% जब निकालेंगे तो डबल जीरो से कैंसिल हो जाएगा, 78, हाँ ये हमको 6 है ना, हाँ ठीक है, 13 5 78 नंबर जो है 130 में ये पाया हुआ है। उसी प्रकार यहाँ कह रहा है कि 150 में टोटल कितना है, 150 में 70% अंक पाया है, तो इसका मतलब 150 में 70 कितना हो जाएगा, 3200, 15 सत्ते 105 है, तो यानी 150 में 105 नंबर पाया है। तो अब आप बताइए टोटल अगर आप ऐड कर देंगे, ऐसे नहीं ऐड करना है, सॉरी, डायरेक्ट पर जो है 100, तो टोटल पूर्णांक कितना हो जाएगा, टोटल विषयों का जो पूर्णांक आएगा वो आपका हो जाएगा 100, 200, 300 यानी 380। 380 में कितना नंबर पाया, नंबर ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर है 105, 50, 78, 50, 8 5 13 का 3 1 हासिल, ये हो जाएगा 8, 8 5 13, 1 हासिल 2, यानी 233 नंबर, यानी 380 में से 233 नंबर पाया है, तो गुणे में 100 का कितना, तो ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। जब आप इसको काट करेंगे 2 से 19, यहाँ 2 से काट करेंगे 5, फिर और कुछ तो कटेगा नहीं, तो 5 इसमें गुणा कर दीजिए, 5 से 15, 1 हासिल, 5 से 15 16, 5 9 10 11, 11/19। और जब 19 से इसमें जब भाग देंगे तो आपका आ जाएगा, आप उसको भाग दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ से मिल जाएगा, डिवाइड बाई 19 है 61.32, मतलब 61.31 कुछ करके है, तो ये आपका आ जाएगा 61.31 डॉट डॉट डॉट, तो ये टोटल लिख देंगे 61.32%, यानी इतना प्रतिशत जो है अंक तीनों विषयों का मिला करके पाया है। डिवाइड बाई 19 है 61.32, मतलब 61.31 कुछ करके है, तो ये आपका आ जाएगा 61.31 डॉट डॉट डॉट, तो ये टोटल लिख देंगे 61.32%, यानी इतना प्रतिशत जो है अंक तीनों विषयों का मिला करके पाया है। विमल ने फ्रेंच में 80 में 72 अंक
यानी फ्रेंच में जो नंबर पाया हुआ है वो 80 में 72 नंबर। फिर क्या कह रहा है कि अंग्रेजी में 100 में 91 नंबर, यानी इंग्लिश में 100 में 91 नंबर। फिर क्या कह रहा है स्पेनिक में 70 में 63 नंबर, यानी स्पेनिक में क्या है 70 में 63 नंबर। फिर क्या दे रखा है जापानी में 50 में 44 नंबर, यानी जापानी में 50 में 44 नंबर। तो क्या पूछ रहा है कि उसके द्वारा प्राप्त कुल अंकों की प्रतिशत ज्ञात करना है, कुल अंकों की प्रतिशत ज्ञात करना है। तो आप एक काम कीजिए, आप सभी नंबर को ऐड करेंगे, मतलब पूर्णांक, नीचे वाला पूर्णांक होता है, ठीक है ना, नीचे वाला पूर्णांक होता है और ऊपर वाला हमारा नंबर होता है। तो पूर्णांकों का अलग ऐड करिए और नंबर को अलग से, तो हमारा वो नंबर आएगा। देखिए कितना होता है, करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, पूर्णांकों को ऐड करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 7 5 12 120 हो जाएगा। 120 में अगर आप 80 ऐड करेंगे 200 हो जाएगा 300, यानी टोटल जो पूर्णांक है वो कितना है, वो 300 है। फिर यहाँ पर देखेंगे कितना नंबर पाया है, तो 72 यहाँ है, 91 यहाँ है, 63 यहाँ है, 44 यहाँ है, हो जाएगा 3 6 7 10 को चुनना, 1 हासिल, 10 17 कितना होगा, ये हो जाएगा 10, ये भी हो जाएगा 10 20 27, यानी 270 नंबर जो है, टोटल 270 नंबर मिला है। तो 270 नंबर मिला है 100 पर कितना, तो यानी 200 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9 90, यानी टोटल जो है 90% अंक जो है पाया है, जो ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है 90% नंबर। तो सिर्फ आज के लिए इतना ही।